Hello and welcome back students to this new class, new session, right? So in the last class we learned कि thickness paper folding से कितनी thickness होती है, कितने number of folds होते हैं, नंबर ऑफ फोल्ड्स करने से कितनी हाइट पहुंच सकती है, ठीक है ना। रिमेंबर बुर्ज खलीफा तक की हाइट भी पहुंच सकती थी 26 फोल्ड्स करने पर एंड द अदर स्टफ। और एक साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा था, दैट वाज थिकनेस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल थिकनेस इनटू 2 raised to power n। अब अगर आप लोग को पढ़कर आए हो, ठीक है, लास्ट वीडियो देखा है तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लो, ठीक है, इसीलिए और बेटर क्लैरिटी मिल है कि हम लोग कर क्या रहे हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी आई होप आपको एंजॉय तो कर ही रहे होगे नई क्लास को, नया सेक्शन। मजा आ रहा है इस नई क्लास के अंदर कि सब कुछ नया नया हो गया, नई बुक्स आ गई है, ठीक है, पढ़ने का एकदम जोश आया होगा, ठीक है ना। और राइट, सो बच्चे मेरे आज हम नया टॉपिक करते हैं। लास्ट क्लास में सीखा था टोटल थिकनेस इक्वल टू ओरिजिनल थिकनेस इनटू 2 raised to power n। हाँ या ना, सीखा था सर, जहां पर n क्या था, नंबर ऑफ फोल्ड था सर। तो अब अगर ये बता दो बच्चे मेरे कि अगर मैंने 2 फोल्ड करे हैं, टोटल थिकनेस मेरे 2, अगर मैंने 2 फोल्ड करे हैं तो टोटल थिकनेस की क्या होगी। मैंने लास्ट क्लास में लोगों ने कर रखा था कि हमारी जो ओरिजिनल थिकनेस है वो 0.001 सेंटीमीटर है। सो ओरिजिनल थिकनेस पुट करना है इंटू 2 raised to power n, मतलब 2, क्योंकि 2 फोल्ड है, कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो 0.01 इंटू 4 क्या मिलेगा, 0.004। ये हमने लास्ट क्लास में एक बहुत बड़ी टेबल के अंदर हर तरीके से इसको चेक किया था। क्लियर है जी, चले आगे। ओके, सो आज हमको नई चीज सीखनी है, दैट इज 2 स्क्वायर को आई कैन राइट एज 4, 2 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8, ठीक है। लाइकवाइज मैं a रेज़ टू पावर n को क्या लिख सकता हूँ, a इंटू a n टाइम्स क्या ऑब्जर्व करना, जितना बार यहाँ लिखा था नंबर ऊपर उतनी बार उसकी मल्टीप्लाई की है। ऐसे ही इसके अंदर जितना नंबर लिखा था उतनी बार मल्टीप्लाई करो, उसमें गेट 4। तो a रेज़ टू पावर n के अंदर आप जितना बार मल्टीप्लाई करोगे उतना, जितना n लिखा है उतनी बार a को मल्टीप्लाई करोगे खुद से। इसके अंदर बच्चे इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है, या पावर भी बोलते हैं कई बार, दोनों टर्म्स को लगभग सेम तरीके से यूज कर लेते हैं। और ये जो a लिखा है इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अगर मैंने कहीं पर 3 रेज़ टू पावर 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 3 को मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना है, इसमें 3 जो है वो बेस है, ठीक है, और ये जो है पावर, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया, 981। क्लियर है जी, सॉरी समझ में आई पक्का। इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट करके रिवाइज कर लो फटाफट। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव द इंडेक्स क्वेश्चन, पेज 22 का इंडेक्स क्वेश्चन है ये। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इट सेज कि अगर व्हिच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर, राइट, आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स, 10 बार किसी पेपर को फोल्ड करने का कौन सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेगा अगर इनिशियल थिकनेस जो है वो v हो। तो इनिशियल थिकनेस उसने क्या बोला, वो कह रहा है इनिशियल थिकनेस अगर v है तो बताओ फोल्डिंग का एक्सप्रेशन क्या आएगा। सर मैं तो अपना वाला फॉर्मूला, है ना सर, जो आपने पढ़ा है, हमको क्या निकालनी है, टोटल थिकनेस निकालनी, कौन सा एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करेगा। सर टोटल थिकनेस क्या होता है, ओरिजिनल थिकनेस मतलब कि v इंटू 2 की पावर कितनी n, n क्या है सर, 10 है 10 है 10 है, क्यों, क्योंकि 10 बार उसको फोल्ड करा है सर। तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 10, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, और ये आ गया मेरा आंसर। सर ये रहा हो गया, ये यस, देखा, एक बार के अंदर में हमारा फॉर्मूले से काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बार बार कोई जरूरत नहीं नंबर मल्टीप्लाई करने की, सोचने समझने की, ठीक है जी। ऑलराइट, फटाफट आते जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। 32,400 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख दो, ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख दो। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, आओ जी आओ। 32,400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, किससे करें, 2 से करेंगे, 16,200 8100, ठीक है जी। उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा, लो 2 से कर सकते हैं, 2 4 8 0, ठीक है जी। उसके बाद फिर 2 से कर दिया, 2 4 0, 2 4 5 10। अब किससे होगा ये, 3 से भी हो जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है जी। अब किससे होगा, क्योंकि 3 से हो जाएगा सर, 8 2 6, 3 2 6, 3 5 15। अब 3 से हो जाएगा, 3 7 21 और 15, अब भी 3 से हो जाएगा,
25, 10 और 1। ठीक है जी। तो मेरा 32,400 फैक्टराइजेशन में करा तो कितना हुआ? 32,400 हो गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितना? 1 2 3 4, 4 बार 2 है। उसके बाद 1 2 3 4, 3 बार, 4 बार 3 है और 2 बार 5 है। ठीक है जी। तो ये एक्सपेंसिव फॉर्म में कितना लिखा जाएगा? जो जितनी बार मल्टीप्लाई होता है पावर में उतना ही नंबर आता है। सर अभी आपने बताया था, तो ये कितना है? 4 है। सर 2 की पावर 4, सर ये भी 4 है। 3 की पावर 4, सर ये 2 है। तो 5 का स्क्वायर हो गया सर आंसर। तो सर मैं तो निकाल लिया आंसर, समझ में आ गया? टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फटाफट। ठीक, then we'll move to the next question. So now let's begin with the next question. It says, what is minus 1 raised to power 5? ठीक है, and is it positive or negative? What about minus 1 raised to power 56? Right? यहाँ पर एक बड़ा golden rule है जो आपको चीज को समझ लेना है। Any number, any negative number, let's say -1 है, ठीक है, -1 की पावर अगर ऑड होगी तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ऑलवेज इट विल बी नेगेटिव अगर ऑड पावर होगी तो। अगर -1 की इवन पावर है तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, -1 की ऑड पावर नेगेटिव, -1 की इवन पावर पॉजिटिव। सो देयरफॉर अब -1 रेज़्ड टू पावर 5 क्या हुआ? ऑड पावर है तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है ना, -1 रेज़्ड टू पावर 56 इवन पावर है तो वो पॉजिटिव आएगा। परफेक्ट, क्लियर होगी चीज? कोई प्रॉब्लम, कुछ इशू? ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज पेज नंबर 22 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। -2 रेज़्ड टू पावर 4 को 16 होगा या नहीं होगा, हैव टू वेरीफाई दिस, राइट? नाउ लेट्स लुक एट इट। -2 की पावर 4, ये हमने अभी पढ़ा था लास्ट पार्ट में। ठीक है ना, कि नंबर की जितना एक्सपोनेंट होता है, राइट? रिमेंबर दिस, a रेज़्ड टू पावर में हमने पढ़ा था a बेस है n एक्सपोनेंट है। इसका मतलब क्या है? a को n से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 की पावर 4 है। इसका मतलब क्या? -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू -2 कितना होगा? 4, 4 इंटू ये कितना होगा? 4, ये कितना आ गया? 16, विच इज RHS के बराबर। ठीक है ना, सो ये भी वेरीफाई हो गया। सो देयरफॉर -2 रेज़्ड टू पावर 4 आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 16। क्लियर हो गई बात? नाउ लेट्स मूव टू दिस अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज 0 का स्क्वायर? 0 रेज़्ड टू पावर 5, 0 रेज़्ड टू पावर n। नाउ वी नो वन थिंग, 0 स्क्वायर is 0 into 0 is 0। ठीक है, 0 की पावर 5 मल्टीप्लाई 0 5 टाइम्स, अगेन यू गेट 0। एनी टाइम 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 0। तो 0 की हर पावर इज 0, चाहे इवन हो, ऑड हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी। क्लियर होगी बात? ओके, परफेक्ट। सो नाउ लेट्स मूव टू दी figure it out questions. All right, ठीक है, now let's have a look at the figure it out questions, page 22 and 23। ठीक है ना, so far हम लोगों ने पढ़ी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, बेस क्या होता है, किस नंबर को एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, राइट? तो नाउ आई बिलीव कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई नंबर जितनी बार भी मल्टीप्लाई होता है, राइट, a रेज़्ड टू पावर n के अंदर a जो है वो n टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर 6 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 क्या आएगा? 6 रेज़्ड टू पावर 4। सर आपको ये समझना कैसे आया, कुछ कैसे करना है? बड़ा क्वेश्चन को लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है? जहां पर एक बेस हो और एक उसकी पावर हो। तो बेस क्या है? 6। ठीक है, क्योंकि 6 जो है 6 6 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस में आएगा 6। जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, कितनी बार? 4 बार, 6 रेज़्ड टू पावर 4। ये कितना आएगा? y स्क्वायर। b 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, b क्यूब। यहाँ देखो 2 बार 5 हुआ है, 3 बार 7 हुआ है। 2 बार 5 के लिए 5 स्क्वायर इंटू में 7, 3 बार मल्टीप्लाई तो 7 क्यूब। ठीक है, यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो आंसर कितना आएगा? ये 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, राइट? 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। फिर समझ में आया? नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से, a 3 बार, फिर c 4 टाइम्स, d 1 बार, तो a क्यूब c की पावर 4 इंटू d की पावर 1 या d। आप ऐसे लिख सकते। समझ में आया? फटाफट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन we'll move to the next question. What it says express each of the following as the product of their prime factors in the exponential form। ठीक है ना, हमको उनके सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सर कैसे करेंगे? राइट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, हर एक नंबर का मैं एक का करके दिखा रहा हूँ, राइट, बाकियों का आप खुद कर पाएंगे। जैसे 2 3 सर 324। ठीक है, यू ऑलरेडी नो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना। स्टिल आई डू फॉर 1, दिस इज 162, दिस इज 81, 327, 9 3 3 and 1।
क्लियर, समझे। तो अब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ये लिखना पड़ेगा और ये लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो मेरे पास कितनी बार आया, 3 बार 2 आया एंड 4 टाइम्स 3 आया। तो मैं यहाँ इसको क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 4, 2 क्यूब इंटू 3 रेज़ टू पावर 4, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, हमको दिया है 405। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 81 इंटू 5 होता है, ठीक है ना। तो 81 आपके पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो दिस इज 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा, क्योंकि आपको पहले प्राइम फैक्टर्स करने हैं और फिर उनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिखना है। ठीक है जी, फिर 540 है, 540 क्या होता है, दिस इज कितना, तो जब 540 करोगे आप तो आप करोगे 2 स्क्वायर 3 क्यूब इंटू 5, ये फैक्टर्स आपके पास आए। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी। परफेक्ट, अगर किसी को कोई डाउट है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है ना, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, कैसे भी पूछ सकते हो, देयर मल्टीपल वेज, राइट। 600 पर आते हैं, सेम प्रोसीजर है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आएगा, ठीक है, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 बार 3 आएगा, ठीक है जी, और 2 बार ही 5 आएगा, 5 आएगा, तो आपका 2 रेज़ टू पावर 4 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर देगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, और यही आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है। क्लियर है जी। चलिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, न्यूमेरिकल फॉर्म था, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना था। क्लियर है जी। अब देखते हैं, हमको क्या पता है, 2 इंटू 10 क्यूब, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 10 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार 10 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आता है 1000, तो इसका आंसर 2 इंटू 1000 कितना होगा 2000। क्लियर है जी। उसके बाद 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 क्यूब तो 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा 49 इंटू 8, 49 इंटू 8 कितना होता है जी, बोल दो फटाफट, बताओ कौन बताएगा, 392, ठीक है। देन वी हैव 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट, 4 की पावर 4 थी तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 16 इंटू 16 256 इंटू 3 करोगे तो 768 आएगा आपके पास। क्लियर, क्या आएगा 768। नेक्स्ट इज माइनस 3 रेज़ टू पावर, फोर्थ पार्ट इज माइनस 3 का स्क्वायर इंटू माइनस 5 का स्क्वायर, राइट, -3 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे -5 भी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो -3 इंटू 3 कितना होता है 9, माइनस माइनस कितना बन गया प्लस, तो +9, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, माइनस इंटू माइनस कितना बन गया +25, तो ये 25 हो गया। 9 इंटू 25 कितना होता है, बोलो जी कौन बताएगा, कैसे करेंगे इसको, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट जल्दी से, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कितना आ जाएगा 225। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 3 स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, इसका मतलब क्या है, 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा और 10 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सर 9 इंटू 10,000, 10 को 4 पे तो मल्टीप्लाई करोगे आपको 10,000 मिलेगा, तो 9 इंटू 10,000 इज 90,000, ठीक है जी। ऐसे लैंग्वेज यहाँ आते हैं -2 इंटू -2, 5 बार मल्टीप्लाई होगा इंटू 10 जो है, ठीक है, -10 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर आप ये चीज लगा सकते हो, -10 को आपको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 2 8 2 16 इंटू 32, ठीक है जी, 32 आ गया। अब कंफ्यूजन है कि माइनस का साइन है कि प्लस का साइन है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी नंबर का कोई भी पावर नेगेटिव होती है, मतलब माइनस साइन होगा और पावर ऑड होगी, तो उसके फाइनल आंसर में हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, और अगर कोई टर्म माइनस की उसकी इवन पावर होती है तो वो चीज हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्लियर ये चीज, ऑड पावर नेगेटिव, इवन पावर पॉजिटिव, माइनस नेगेटिव अधिक इसके अंदर होता है। तो यहाँ ऑड पावर है तो ये कितना बन जाएगा -32 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 कितना होता है 1 विद 6 जीरोस, मतलब कि 10 लाख, ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 जीरोस आपके आंसर में आए।
Clear? I hope समझ में आ गया होगा. Do take a screenshot of this, and if there's any doubt, you can just drop us a comment. Right? Bye bye. See you in the next class.